Hello Bachu, let us start with the given question. The question says, study the following statements regarding chemiosmotic hypothesis in mitochondria. First, F1 headpiece contains the site for the synthesis of ATP from ADP plus PI. Second, F0 part forms the channel through which protons cross the inner membrane. Third, the passage of protons through the channel is coupled to the catalytic site of the F1 component for ATP production. Fourth, for each ATP produced, 2H plus pass through F0 from the intermembrane space to the matrix against the electrochemical proton gradient. Select the options depicting the correct statement. Option A first and second, option B first, second and third, option C first and third, option D first, second, third and fourth. देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होती है. सो लेट अस राइट द की कंसेप्ट involved in this question, and that is having the knowledge of chemiosmotic hypothesis. देखिए केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस हमारी दी थी पीटर मिशेल ने, एंड इन्होंने कहा था कि जो प्रोटॉन पंप होता है वो नेसेसरी होता है एटीपी की फॉर्मेशन के लिए. सो वी कैन राइट इट वाज गिवन बाय पीटर मिशेल and it states that proton pump is necessary for ATP production. Now let us start with the first statement. First statement कहती है F1 headpiece contains the site for the synthesis of ATP from ADP plus PI. देखिए ये एक ट्रू स्टेटमेंट है कि जो F1 हेडपीस होता है उसके अंदर ATP को फॉर्म करने के लिए यानी ATP को सिंथेसाइज करने के लिए साइट प्रेजेंट होती है. एंड ATP कैसे बनता है? हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और अडेनोसिन डाइफॉस्फेट की मदद से. सो वी कैन राइट दैट F1 headpiece has the site for ATP सिंथेसिस. एंड ATP कैसे सिंथेसाइज कर पाता है? क्योंकि उसके अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं. सो इट इज ड्यू टू कॉन्फर्मेशनल चेंजेस इन F1. सो दैट मीन्स हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है, where we can write that ADP plus inorganic phosphate forms ATP. जहाँ पर ADP होता है adenosine diphosphate and ATP is adenosine triphosphate. Now second statement says F0 part forms the channel through which the protons cross the inner membrane. देखिए जो F0 पार्ट होता है वो एक चैनल बनाता है जिससे हमारा प्रोटॉन्स इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं. इसीलिए हम F0 को कहते हैं दैट इट इज़ अ ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल. सो व्हाट इज़ F0? इट इज़ अ ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल which forms a channel through which the protons cross the inner membrane. So we can write that F0 is a transmembrane channel. सो दैट मीन्स हमारी सेकेंड स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है. नाउ थर्ड स्टेटमेंट सेज द पैसेज ऑफ प्रोटॉन्स थ्रू द चैनल इज कपल्ड टू द कैटालिटिक साइट ऑफ द F1 कॉम्पोनेंट फॉर द ATP प्रोडक्शन. देखिए ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है कि जो पैसेज होता है प्रोटॉन्स का इस चैनल के थ्रू वो कपल्ड होता है यानी वो एक साथ होता है टू द कैटालिटिक साइट, यानी जो F1 कॉम्पोनेंट की कैटालिटिक साइट है जो ATP को प्रोड्यूस करती है वो चैनल इसके प्रोटॉन के पैसेज के कपल्ड होता है. सो इट इज़ अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट. हाउ? कैसे? जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है उसके टूटने पर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ ताकि वो ATP को प्रोड्यूस कर सके. एंड ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होता है? देखिए प्रोटॉन ग्रेडियंट एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है प्रोटॉन्स का. किसके थ्रू? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो मदद करता है ATP को प्रोड्यूस करने के लिए. So let us write down about proton gradient. It is the
establishment of concentration difference of protons across semi-permeable membrane which help in ATP synthesis. एंड इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के टूटने की वजह से ही प्रोटॉन्स हमारे मूव करते हैं फ्रॉम द ल्यूमन टू द स्ट्रोमा. सो वी कैन राइट द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स इज फ्रॉम ल्यूमन टू द स्ट्रोमा. सो दैट मीन्स हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी एक ट्रू स्टेटमेंट है. Now, fourth statement says, for each ATP produced, 2H plus pass through F naught from the intermembrane space to the matrix against the electrochemical proton gradient. देखिए ये एक false statement है. ये statement कैसे गलत है? देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो हमारे दो प्रोटॉन्स है वो पास करते हैं फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स. ऐसा नहीं होता. मेम्ब्रेन से स्ट्रोमा की तरफ हमारे 2H प्लस पास करते हैं जिससे हमारा एक ATP प्रोड्यूस होता है. सो दैट मीन्स यहाँ पे डायरेक्शन हमारी H प्लस की गलत दी हुई है. So it should be membrane to stroma. So that means fourth statement हमारी गलत है. So it is a false statement. Now देखिए हम ये देख लेते हैं कि कैसे पास होता है. देखिए हम यहाँ डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं that this is the membrane side and this is the stroma side और द ल्यूमन टू द स्ट्रोमा. सो मेम्ब्रेन से स्ट्रोमा तक हमारा 2H प्लस पास करते हैं जहाँ पे हमारा स्ट्रोमा साइड पर ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP फॉर्म हो जाता है. एंड F0 हमारा ये है, F1 हमारा ये है, एंड दिस इज द स्टॉक. एंड F0 इज द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ओवर हियर एंड F1 इज द हेड पीस विच फॉर्म्स द ATP. सो दैट मीन्स हमारी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है एंड फोर्थ एक फॉल्स स्टेटमेंट है. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड and third is the required answer to the given question. Hope you understood the question well. Best of luck.